नवादा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला स्टेशन रोड के पास का है, जहां बीती रात चोर ने एक बाइक की चोरी कर ली। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चोर ने बड़े ही चालाकी से बाइक के लॉक को तोड़कर बाइक को लेकर फरार हो गया। ये देखिए, एक नकाबपोश चोर अंधेरी और सूनी रात का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचता है और बाइक का लॉक खोलने लगता है। काफी देर तक वो लॉक खोलने के लिए मशक्कत करता है और अंत में वो कामयाब हो जाता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। इधर पीड़ित ने इस घटना की लिखित आवेदन नगर थाने में दी है। साथ ही पुलिस को सीसीटीवी के साक्ष्य भी मुहैया कराए हैं। आपको बता दें कि नवादा शहर में इन दिनों बाइक चोरी की घटना में काफी इजाफा हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं अधिकांश मामले में पुलिस को एक भी सफलता हासिल नहीं हुई है। ऐसे में पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जमीन विवाद में दो पक्ष के लोग हैवान बन गए और एक दूसरे को पीटते नजर आए। ये देखिए कैसे ये शख्स हाथ में डंडा लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को मार रहा है। कई लोग उसे रोक भी रहे हैं, लेकिन इस पर जैसे खून सवार है। ये किसी के समझाने पर समझने को तैयार नहीं है और लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। कई लोग इससे बचने के लिए भाग रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीर गढ़वा से सामने आई है। दरअसल नगर उटारी थाना क्षेत्र के नालखुरिया गांव में आपसी जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि जमीन NH57 का मुआवजा की राशि लगभग 1 करोड़ रुपया खाता में आया है। उसी रुपये की बंटवारे के लिए यह मारपीट की नौबत आन पड़ी है। घटना की जानकारी दोनों पक्षों ने थाने को दी है। बाद में समाज की पहल पर दोनों में समझौता कराया गया। मुजफ्फरपुर से एक बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां अहले सुबह एक बोलेरो बागमती नदी में जा गिरी। हालांकि बोलेरो चालक किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। मामला कटरा का है, जहां पीपा पुल पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि अहले सुबह की घटना है। बोलेरो बागमती नदी में गिर गई। निकालने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी नहीं हुई है, क्योंकि बोलेरो के अंदर कोई मौजूद नहीं था। बागमती में मतलब गिर गया है नीचे। अच्छा, कैसे निकालने का प्रयास किया जाए? निकालता मतलब गाड़ी का व्यवस्था करता, कोई चीज के व्यवस्था करके मतलब रस्सी से कुछ से जो मतलब जो है जो सामान से वो गाड़ी निकालने का कोशिश बहुत प्रयास कर रहे हैं हम। वहीं पीपा पुल के कर्मचारी के द्वारा बोलेरो निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बोलेरो बागमती नदी के गहरे पानी में जा गिरी है। अभी तक बोलेरो को बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन कर्मचारी बोलेरो को निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। गाड़ी के ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है। बोकारो में असामाजिक तत्वों पर भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली के मंदिर में लगी प्रतिमा खंडित करने का आरोप लगा है। माराफारी थाना क्षेत्र के कसिया टांडा मैदान की ये घटना है। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यालय डीएसपी के साथ 3 और डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी जांच में सहायता ली जा रही है। स्निफर डॉग टीम जहां अपराधियों का सुराग लगा रही है, वहीं फॉरेंसिक टीम अपराधियों का फिंगरप्रिंट जुटा रही है। टेक्निकल डिटेल भी हम लोग निकाले हैं, प्लस अभी फिंगरप्रिंट भी टीम अपना उठा रही है फिंगरप्रिंट। तो इसमें हम लोग जो भी शरारती तत्व है इसमें उसको हम लोग करके कार्रवाई करके उसको जेल में। वहीं मंदिर में मूर्ति खंडित किए जाने की जानकारी मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद नाराज लोग शांत हो गए हैं। लोगों ने अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं मुख्यालय डीएसपी ने दावा किया है कि किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमली की बिक्री से आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटे खूंटी के किसानों को इस साल करीब 4.25 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ट्राइबल मिनिस्टर की ओर से इमली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 36 रुपए तय किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से तय दर पर इमली की खरीद नहीं हो रही है। ऐसे में किसान 25 से 26 रुपए प्रति किलो की दर से इमली बेचने को मजबूर हैं। फायदा होता है 8 आना 4 आना 1 रुपया फायदा होता है। मुनाफा होता है 50 पैसा केजी। जैसे कि हम 2000 केजी लिए 1000 रुपए बेनिफिट है। इस इमली की डिमांड झारखंड से लेकर बिहार और बंगाल तक होती है, लेकिन झारखंड सरकार के झामगो फैड की ओर से इमली की खरीदारी नहीं हो रही है। किसानों और कारोबारियों की माने तो
खूंटी में ही 4 से 5 मैट्रिक टन इमली का उत्पादन होता है। इधर केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वे इस मामले में राज्य सरकार से बात कर किसानों को लाभ दिलाने की पहल करेंगे। देश में लेडी सिंघम के नाम से जाने वाली किरण शेट्टी देवघर पहुंची, जहां ग्लोबल इंडिया वुमेन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित देवघर के संत मैरी स्कूल में 200 से अधिक छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के हुनर सिखाए। लेडी सिंघम किरण शेट्टी अब तक लगभग 9 लाख से भी अधिक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। लेडी सिंघम अभी दिल्ली पुलिस में तैनात है और दिल्ली के जीबी रोड की इंचार्ज भी हैं। मौके पर उन्होंने बताया कि उनका मकसद लड़कियों को आत्मरक्षा के हुनर को सिखाना है। उसके साथ ही लड़कियां कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सके, इसकी ट्रेनिंग भी लड़कियों को देती है। मैंने उनको आज ये भी सिखाया कि अगर आपको कोई छूता है, छूने का जो तरीका है, अगर आपको बुरा लगता है तो उसके लिए आप ज़रूर पुलिस में कंप्लेंट करें। सबसे पहले अपने माता पिता को बताएं, स्कूल में टीचर्स को बताएं। लेडी सिंघम को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें निर्भया अवार्ड, वहीं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। कटिहार में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। तलवारबाजी और फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें तलवार से एक महिला की हत्या हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के एक युवक को भी गोली लगी है। महज 14 डिसमिल जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पहले लाठी चली, फिर तलवार से हमला किया गया और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो फायरिंग तक पर उतर आए। मामला प्राणपुर थाना क्षेत्र के सिरंडा गाँव का है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद लाल की वाइफ, उसकी माँ और सब कोई मिल के मेरा अब्बा को मारपीट कर रहा, जबकि उसका हाथ टूटा हुआ था। एक बीच में वो क्या किया, तलवार लेके मेरा माँ का पीछे पीठ में पूरा ही पार से ऊपर घोंप दिया। 3 गिरफ्तारी के बाद मामला तो शांत, लेकिन अभी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर खूनी संघर्ष के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। लोगों की माने तो दोनों भाई का यह जमीनी विवाद बेहद पुराना है। इससे पहले भी कई बार तनाव की स्थिति हो चुकी है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल 6 नंबर कोलियरी में हथियारबंद अपराधियों ने कोलियरी कैंपस के गोदाम में जमकर लूटपाट की। घंटों लूटपाट करने के बाद अपराधी सभी कोल कर्मियों को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। वहीं विरोध करने पर कर्मियों से मारपीट भी की गई। लूटपाट की घटना के बाद बीसीसीएल कर्मियों में दहशत का माहौल है। बीसीसीएल कर्मियों की माने तो सभी अपराधी पिस्टल, चाकू और रॉड से लैस थे। कर्मियों ने बीसीसीएल से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। आपको बता दें कि यहाँ पहले सीआईएसएफ की टीम तैनात रहती थी, लेकिन जवानों के हट जाने के बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है। हम लोग को यहाँ पर बंधक बना लिया गया और जो हम लोग पास में कुछ पैसे थे, कितने थे, एक आदमी का 1200 रुपया, एक आदमी का 300 रुपया ले लिया। बीसीसीएल कर्मियों ने कहा कि देर रात दर्जनों की संख्या में हथियार के साथ आए और अपराधी कोलियरी परिसर में आकर लूटपाट की। अपराधियों ने सभी कर्मियों से मोबाइल और नकद भी छीन लिया और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सुबह में उन लोगों ने घटना की जानकारी बीसीसीएल प्रबंधक को दी है। गिरिडीह में सरिया प्रखंड के जंगलों से सटे इलाकों में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। बीते देर रात घर की चारदीवारी समेत एस्बेस्टस के घर को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया, साथ ही कई एकड़ में लगी फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है और लोगों ने सरकार और प्रशासन के साथ वन विभाग से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाथी आया 11 बजे से अछुआ से वहाँ से फड़ाका फोड़ के भगाया, तो इधर आ गया, हमको कान में धंधा से दिया। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा था और उत्पात मचाने लगा। परेशान लोगों ने वन विभाग की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से हाथियों को कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में खदेड़ा। दरअसल इस इलाके के लोग आए दिन हाथियों के आतंक से परेशान हैं और वन विभाग से हाथियों से छुटकारा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विभाग के सभी प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। विभाग हाथियों को खदेड़ तो देता है, लेकिन वो फिर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के चंदौली में 100 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन अब तक पहुंच पथ का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग बांस की चचरी पुल के जरिए नदी को पार कर रहे हैं, जिसके कारण खतरा बना हुआ है। ये देखिए कैसे ये बाइक सवार जान हथेली पर रखकर चचरी पुल से जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो ये बाइक सवार हादसे का शिकार हो सकते हैं। अप्रोच के चलते काफी बाधित है। फिलहाल चचरी से आना जाना है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बाढ़ में तो और बहुत ज्यादा परेशानी 10 करोड़ की लागत का ये पुल बेकार पड़ा है। चाहकर भी ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। पहुंच पथ नहीं होने से कारण कई गांव के हजारों परिवार की जिंदगी चचरी पर रेंगने को मजबूर है। बरसात के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है और कई बार तो चचरी पुल बह जाता है और लोगों के आने जाने का ये साधन भी उनसे छिन जाता है। जमशेदपुर के बागबेड़ा वासियों का स्वच्छ पेयजल का सपना आज भी अधूरा है और बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ये आधा अधूरा काम उसका गवाह है। बागबेड़ा में कुल 113 गांव हैं, जहां के लोग पानी के लिए सालों से भटकने को मजबूर हैं और गर्मी के मौसम में तो इनकी ये मजबूरी जद्दोजहद बन जाती है। पानी के लिए यहाँ आंदोलन हुए, जमशेदपुर से लेकर रांची तक पैदल यात्रा तक की और पूर्व की सरकार ने 236 करोड़ की लागत वाली बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की सौगात तो दी, लेकिन बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अब भी अधूरी है। पानी के लिए तो बहुत परेशान है। टैंकर आती है तारापुर के टिस्को की तरफ से आती है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन टैंकर आती है, तो सोल्यूशन नहीं है ना। किसी को 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी मिलती है, लोग इतने परेशान हैं। बागबेड़ा और गोविंदपुर में जलापूर्ति योजना को पूरा किया जाना था, जिसमें गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना तो पूरी हो गई, लेकिन 98 करोड़ 19 लाख की लागत से बनने वाली बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की राशि का बंदरबाट हो गया और ये योजना आज भी अधूरी है। गिरिडीह में पारसनाथ के जंगल में भीषण आग लगी है। यहाँ पिछले कई दिनों से आग धधक रही है, लेकिन इसे बुझाने में न तो वन विभाग तत्पर नजर आ रहा है और न ही प्रशासन। जंगल में बढ़ती जा रही आग को बुझाने के लिए स्थानीय युवक और पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर से जुटे हैं। यहाँ भीषण आग वन्य जीवों के लिए जी का जंजाल बन गया है। सैकड़ों जीव जंतु आग की चपेट में आकर असमय ही मौत के शिकार हो रहे हैं। वहीं आग की चपेट में आकर औषधीय गुण युक्त पौधे भी नष्ट हो रहे हैं। भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही पारसनाथ की हरियाली को नष्ट करने वाली आग ने उग्र रूप धारण कर लिया है। पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। पारसनाथ को लेकर सभी धर्म समुदाय के लोग वर्चस्व को लेकर शक्ति प्रदर्शन करते रहे, पर जब पारसनाथ के अस्तित्व बचाने की बात आई तो कोई नहीं दिखता। तब सिर्फ और सिर्फ स्थानीय युवक ही अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर नियंत्रण करने की कोशिश में जुटे हैं। युवा एक छोर की आग बुझाते हैं तो दूसरी ओर आग लग जाती है। वन विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। धनबाद के गोपालीचक में ग्रामीणों के चिपको आंदोलन के चलते कई हरे भरे पेड़ कटने से बच गए। पेड़ काटने आई बीसीसीएल की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल गोपालीचक के 13 नंबर से 17 नंबर एरिया के बीचों बीच 2000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ हैं, पर जमीन के नीचे कोयले का अकूत भंडार भरा हुआ है। इसलिए आउटसोर्सिंग कंपनी को नया पैच मुहैया कराने के लिए बीसीसीएल इन पेड़ों की सफाई करना चाहती है। इसके लिए बीसीसीएल ने वन विभाग से 1600 पेड़ों की कटाई की अनुमति ले ली है, जबकि यहाँ से 300 पेड़ों को कहीं और ट्रांसफर करना है। मंजूरी मिलते ही बीसीसीएल की टीम पेड़ काटने पहुंची, पर ग्रामीणों के विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पेड़ कटने नहीं देंगे और सरकार से यही कहेंगे कि जैसे आए हैं वैसे ही चले जाओ, नहीं तो मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। गोपालीचक के ग्रामीणों के चिपको आंदोलन की बदौलत फिलहाल बीसीसीएल को बैरंग लौटने पर मजबूर होना पड़ा। आपने दशहरे में रावण दहन देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर के पशु मेले में रावण दहन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल गरहा में इन दिनों सोनपुर पशु मेला की तर्ज पर श्री अर्जुन बाबा पशु मेला और हाट बाजार चल रहा है। इस मेले में पशुओं के शौकीन लोगों के देखने के लिए ढेर पशुओं को लाया गया था और इस मेले के आखिरी दिन रावण दहन किया गया। पहले तो रावण की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई, उसके बाद प्रतिमा का दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने इस मेले का जमकर लुत्फ उठाया और पशुओं की खरीदारी की। वहीं आखिरी दिन पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक राम सूरत राय द्वारा लगवाए गए इस मेले के समापन के वक्त में विशाल रावण को देर शाम को जलाया गया। वहीं रावण दहन में शामिल होने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
वैसाखी के मौके पर पटना सिटी के सिटी हाई स्कूल में 2 दिवसीय पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस महोत्सव में पहले दिन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत से दर्शक को झूमने पर मजबूर किया। पटना साहिब महोत्सव के अवसर पर हम समस्त बिहारवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और सबसे आग्रह भी करते हैं गुरु महाराज के त्याग और बलिदान को स्मरण करें। इस मौके पर मौजूद पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने भी प्रदेशवासियों को वैशाखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के महान त्याग और बलिदान को भी याद किया। इस महोत्सव के दूसरे दिन बिहार गौरव गाथा, गिद्धा लोक नृत्य और मेहर संगीत कला की ओर से लोक गायन की प्रस्तुति के बाद 4 चांद लगाने के लिए मशहूर कॉमेडियन राजीव ठाकुर और सूफी गायिका ममता जोशी आएंगी। इसके साथ ही अपनी आवाज से जादू बिखेरने के लिए लोक गायिका नीतू कुमारी नवगीत अपनी प्रस्तुति देंगी। गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव का रंगारंग आगाज होने वाला है। इस थावे महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर हिमेश रेशमिया सहित कई नामचीन कलाकार और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भाग लेंगे। थावे महोत्सव का आयोजन थावे दुर्गा मंदिर के समीप होमगार्ड मैदान में किया गया है। उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उसके साथ कई माननीय मंत्रीगण रहेंगे जो कि मुख्य अतिथि एवं अति विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। इसमें कई स्थानीय एवं बॉलीवुड के कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से थावे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस बार 15 और 16 अप्रैल को थावे महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 16 अप्रैल को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया अपने सुरों की जादू बिखेरेंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा को लेकर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रांची में मंडा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्त दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। कहते हैं इस पूजा के जरिए भक्त महामारी को दूर रखने की आराधना करते हैं। दरअसल चूटिया में बड़ाइक समाज की ओर से परंपरागत तरीके से मंडा पूजा की गई। इस मौके पर बड़ाइक समाज के भक्तों की टोली दहकते अंगारों से गुजरी। भक्तों ने जलती अंगीठी पर नंगे पांव कदम रखकर सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। साथ ही चूटिया में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्सव का माहौल रहा। अंगारे पर भक्तों को चलते हुए देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंडा पूजा का इतिहास काफी प्राचीन है। इस परंपरा की शुरुआत बड़ाइक जाति के लोगों ने की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झारखंड में की जाने वाली मंडा पूजा भगवान भोले शंकर की पहली पत्नी सती के बलिदान की याद में की जाती है। मंडा पूजा करने वाले भक्त इसे माता सती का आशीर्वाद मानते हैं। सिवान की सड़कों पर आया अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन्न सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि भला कॉमिक्स और किताबों का कैरेक्टर जिंदा होकर कैसे आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होइए, ये शख्स तो एक बेहरूपिया है जो अलग अलग रूप लेकर लोगों का मनोरंजन करता है। वहीं घूमते जिन्न को लोग कौतूहल भरी नजरों से देखते, लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली, वीडियो बनाए। सड़क से आने जाने वाले लोग भी जिन्न को घूमते देख अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे थे। एक वक्त के लिए लोगों को ऐसा लगा कि अलादीन के चिराग से निकला जिन्न ही उनके सामने खड़ा है। राजस्थान प्रदेश के जयपुर सांगानेर के रहने वाले मनोज भाट पिछले कई सालों से अलग अलग देवी देवताओं, देवदानव, जिन्न, भूत प्रेत सहित अन्य का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। मनोज भट्ट बताते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में दौरा कर इस कला को दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं और अभी बिहार के सीवान जिले में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। साहिबगंज में भी गर्मी का प्रकोप जारी है और अगर बात गर्मी की हो रही हो तो ताजे रसीले और गोल मटोल तरबूज का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, लाल रसीले तरबूज देखकर लोग धूप और गर्मी को भुलाने लगते हैं। वहीं अब साहिबगंज के बाजारों में भारी मात्रा में तरबूज अब दुकानों में दिखने लगे हैं। लोग तरबूज खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं। वहीं दुकानदारों की माने तो शुरुआती दिनों से ही गर्मी पारा चढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए लोगों की भीड़ तरबूज की दुकान पर देखी जा सकती है। वहीं दुकानदार ने बताया कि तरबूज की फसल भी बहुत अच्छी हुई है और मार्केट में काफी मात्रा में तरबूज आ रहा है।
लोग अब बढ़ती गर्मी को देख ताजे और रसीले तरबूज के स्वाद लेने के लिए बाजार का रुख अपना रहे हैं। उत्पाद अच्छी होने से बाजार में आ रहे तरबूज के दाम सामान्य हैं, जिसके चलते हर वर्ग के लोग इस फल को खरीदने काफी संख्या में आ रहे हैं।